हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जुलाई 2025 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कंप्लीट मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज द करंट एंड 80th प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। यूएनजीए की 80वीं जो प्रेसिडेंट बन गई हैं, इनका नाम जो है वो एना लीना बेरबोक है, और ये जो है सितंबर 2025 में यूएनजीए की प्रेसिडेंट बन जाएंगी। एंड शी इज द फार्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी की साबिका जो है वो वजीर खारजा रह चुकी हैं ये, और ये फर्स्ट वुमेन हैं जो कि यूएनजीए की प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं, और फर्स्ट भी और यंगेस्ट भी, क्योंकि 44 बरस की एज में शी इज़ गोइंग टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। और ये जो है कैमरून के फ्लेमोन येंग को रिप्लेस कर रहे हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025। तो इसका करेक्ट आंसर साउथ कोरिया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 जो है ये साउथ कोरिया में हुआ है, और ये 2025 में 26वां एडिशन था। भूमि के मकाम पर साउथ कोरिया में हुआ। टॉपर इसमें जो है वो चाइना रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा मेडल्स चाइना ने विन किए। सेकंड प्लेस पर इंडिया है, थर्ड प्लेस पर जो है वो जापान है। इसी में जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल भी विन किया है। विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट बीइंग हेल्ड इन 2025 इन ब्राजील। ब्राजील में ब्रिक्स का जो है 17वां जो है एडिशन हो रहा है ब्रिक्स समिट का 2025 में। ये रियो डे जेनेरियो ब्राजील में मुनक्किद किया गया है। 2024 में जो हुआ था ब्रिक्स का समिट, ये कजान में रशिया में हुआ था, और ये 16वां एडिशन, अब 17वां एडिशन जो है 2025 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में मुनक्किद किया गया। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स को जून 2009 में स्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में चाइना में लोकेटेड है। आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो test.pk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को डेली बेसिस पर जो है वो आप विजिट करते रहा करें, क्योंकि यहाँ आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात और कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि टेस्टों में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। When is इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका सेलिब्रेटेड। अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने 4 जुलाई 1774 को ब्रिटेन से, बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। अमेरिका का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन है, और जो इसका लार्जेस्ट सिटी है वो न्यूयॉर्क सिटी है। अमेरिकन मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं वो जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जो कि जनवरी 2025 को प्रेसिडेंट बने हैं। द टीम ऑफ विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2025। तो जापान जो है इसका चैंपियन बन गया है मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2025 में। ये चाइना में मुनक्किद किया गया। विनर इसका जो है वो जापान है, रनर अप जो है इसका पाकिस्तान है, और इसका फाइनल जो है 13 जुलाई 2025 को हुआ था। When is इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल मून डे जो है ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 20 जुलाई 2022 को सेलिब्रेट किया गया था। 2025 का थीम है वन मून, वन विजन, वन फ्यूचर। और नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिकन खलाबाज थे, इन्होंने पहली मर्तबा जो चांद पर कदम रखा था वो 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था। Who has chaired the G7 Summit 2025? G7 समिट 2025 जो हुई है ये मार्क केर्नी की ज़ेर सदारत हुई है, और ये 51st एडिशन था G7 का, और इसको मार्क केर्नी ने जो है होस्ट किया, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, और ये अल्बर्टा कनाडा के मकाम पर मुनक्किद किया गया। ये 51वां एडिशन था जो कि 2025 में हुआ है। जो 2024 में हुआ था वो जो है 50वां एडिशन था, जो कि इटली में मुनक्किद किया गया। अब 2025 में जो है G7 का समिट जो है ये कनाडा में मुनक्किद किया गया है। हु इज द विनर ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का जो विनर है ये चेलेसा फुटबॉल क्लब है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो है 1994 में सेलिब्रेट किया गया था, और इसका जो एम है वो है टू प्रमोट द वर्क ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके काम को प्रमोट करने के लिए हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आबादी का आलमी दिन जो है 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम
1987 को सेलिब्रेट किया गया था। 2025 का थीम है एम्पावरिंग यूथ पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। Muhammadu Buhari was the former president of which country who died recently? So ये नाइजीरिया के फार्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मदू बुहारी, और ये 2000 जुलाई 2025 में इंतकाल कर गए हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल इन करेंसी ऑफ नाइजीरिया, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच कंट्री इज टॉपर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? सो इसका जो टॉपर है वो आइसलैंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का, और पाकिस्तान की रैंक 168 है, बॉटम पर साउथ सूडान है और टॉप पर जो है वो आइसलैंड है। टोटल इसमें 193 कंट्रीज शामिल हैं, इंडिया की रैंक 130 है। और इसको जो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है, इसको पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने 1990 में इसका आगाज़ किया था। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, इनका नाम मार्क केर्नी है, और इन्होंने ही 2025 में जो G7 समिट हुआ है उसकी सरबराही की है, एंड ही इज़ दी 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। इनकी अपॉइंटमेंट 2025 में हुई है, और ये जो है लिबरल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने जो है जस्टिन ट्रूडो को जो है वो रिप्लेस किया है। विच कंट्री इज़ द टॉपर ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो टॉपर है वो नॉर्वे है, और इसमें 180 कंट्रीज टोटल जो है इंक्लूडेड है, और पाकिस्तान की रैंक 158 है, एरिट्रिया बॉटम पर है, इंडिया 151 रैंक है इंडिया की। और इस रैंकिंग को, इस इंडेक्स को जो है पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है वो रिलीज़ किया है। इस रैंकिंग में ये बताया जाता है कि किस मुल्क में जो है सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा आज़ादी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नॉर्वे में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को जो है आज़ादी हासिल है, और बॉटम पर सबसे ज़्यादा जो सख्तियाँ हैं सहाफ़ियों पर वो एरिट्रिया में हैं। और पाकिस्तान और इंडिया की रैंकिंग भी कुछ अच्छी नहीं है, पाकिस्तान 158 पर है, इंडिया 151 पर है। करंट जो चांसलर हैं जर्मनी के, ये फ्रेडरिच मेयर्स हैं, और ये इन्होंने जो है वो ओलाफ स्कोल्स को रिप्लेस किया है, और ये 2025 में ही जर्मनी के चांसलर बने हैं। जर्मनी में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि उसको जर्मन चांसलर कहा जाता है। सो फ्रेडरिच मेयर्स इज द करंट Chancellor of Germany. Germany is a country located in Europe. Berlin is the capital of Germany, and euro is the currency of Germany. As per UN reports, world economy will grow how much percent in 2025? So the correct answer is 2.8%. World economic situation and prospects 2025 के मुताबिक 2025 में वर्ल्ड इकानमी जो है वो 2.8% ग्रो करेगी। 2025 के मुताबिक वर्ल्ड का जो रिचेस्ट आदमी है ये एलॉन मस्क है, जिसकी नेटवर्थ जो है वो 421 अरब अमेरिकी डॉलर है, और ये स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के, एक्स जो ट्विटर है इसके जो है वो मालिक हैं, और इसके साथ साथ USA से, अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। 2025 में जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है क्रिकेट का, ये इंडिया ने विन किया है, और इसका जो रनर अप रहा है वो न्यूजीलैंड रहा है। हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो फिनलैंड है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुश लोग फिनलैंड में हैं इस रैंकिंग के मुताबिक, और सबसे कम खुश जो लोग हैं वो अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान की रैंक 109 है। testpointpk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।